इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का तनाज़ा। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत के उजलत में उठाए गए इक़दाम से इंतखाबी अमल में दोबारा ताख़ीर हुई। इंतखाबात में दोबारा ताख़ीर जमहूरियत के लिए मुस्बत नहीं। ऐवान सदर का मौक़िफ़। तरमीमी बिल के जरिए इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल्स की तादाद 125 की गई थी। एमक्यूएम का कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से दोबारा अदालत जाने का फैसला। सिंध हाई कोर्ट में कल आईनी दरख्वास्त दायर की जाएगी। पिटीशन में इंतखाबी फहरिस्तों में नकाइस हल्का बंदियों को जवाब बनाया जाएगा। शहर कायद में 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल है। हम इलेक्शन कभी पोस्टपोन नहीं कराना चाहते थे। वजूहात थी लॉ एंड ऑर्डर की सैलाब। इस वक्त भी जब इलेक्शन होंगे तो हम इलेक्शन कमीशन को ये सिंध हुकूमत लिखेगी कुछ इलाके हैं जहाँ पे नहीं है अभी तक रोड नेटवर्क के लोग पहुँच सके, स्कूल बिल्कुल तबाह हो गए, वहाँ शायद हम रिक्वेस्ट करें। तो जहाँ पे इलेक्शन हो सकते हैं हम कभी इलेक्शन से दूर नहीं भागे। और आपने कहा मेयर उसका आएगा जिसको कराची वाले चाहेंगे। बल्दियाती इंतखाबात जहाँ हो सकते हैं वहाँ करवाए जाए। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे। अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ही कराची का मेयर आएगा। सियासी जमातें आपस में मिलती रहती हैं, इस पर कोई एतराज़ नहीं। शहर में लॉ एंड ऑर्डर का मसला ज़रूर है। वज़ीर आला सिंध का एतराफ़। मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा। क्या बंदा है ईद शब बारात की तमीज ना ही नए साल का कोई ख्याल। अपनी जात में कैद शख्स को आगे की कोई सोच नहीं। जिसे दूसरों की खुशी में खुशी और गम में दुख बांटना ना आता हो वो 22 करोड़ अवाम का क्या सोचेगा। मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर तनकीद। इमरान खान के झूठ खुलकर अवाम के सामने आ चुके। तहरीक इंसाफ की 4 साला कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं। माजी में झूठे सियासी मुकदमात बनाए गए, अब वादा मुआफ गवाहों की लंबी लाइन लगी है। इमरान ने आज़ीम, मेहनत, मोहसिन कुछ इंसान, उन्होंने सब एहसान करने वालों को डस लिया। वफाकी वज़ीर अयासाती की तनकीद। जिस तरीके से फैसले किए गए हैं और मईशत के पहिए को जाम किया गया है। पेट्रोल की कीमत 216 रुपए 53% इजाफा, डीजल की कीमत 229 रुपए 65% इजाफा। महंगाई का तूफान अवाम जिसका सामना कर रहे हैं, माशी कत्ल हो रहा है, उसको बंद किया जाए। 13 जमातों का टोला महंगाई और मौशी बहरान का जिम्मेदार। इनकी पॉलिसियों ने चलती मईशत को जैम कर दिया। पेट्रोल 53% और डीजल की कीमत में 65% इजाफा हो गया। इस वक्त अवाम महंगाई के तूफान से मुतासर। लोगों का मौशी कत्ल बंद किया जाए। सस्ता आटा कहाँ मिल रहा है किसी को मालूम नहीं। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई के खिलाफ एहतजाज। तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में एहतजाजी रैलियां। रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। हुकूमत से अशिया खुरनोश की कीमतें कम करने का मुतालिबा। मुल्क के इंतहाई नाजुक मोड़ पर सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी सवाल कौमी सलामती तक पहुँच गया। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम कैसे आ सकता है। आम इंतखाबात से ही तमाम मसाइल हल होंगे। आने वाले 120 दिन अहम हैं। शेख रशीद। अलविदा 2022, खुशामदीद 2023। मुल्क भर में साल नौ का शानदार इस्तकबाल। नए साल के आगाज पर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। नफरतों के इख्तिताम, रवादारी के फरोग और मोहब्बतों के पैगाम के साथ टीम दुनिया आपकी खुशियों में शरीक। नई उमंग, नए हौसले, नए ख्वाब सजाए। नए साल का पहला सूरज तुलू। लाहौर, कराची, पेशावर समेत कई शहरों में खूबसूरत नज़ारा। 2023 में मुल्की तरक्की, खुशहाली, अमन व इस्तेहकाम के लिए पूरी कौम दुआ को।
गुड बाय 2022, वेलकम 2023। नए साल की आमद पर दुनिया भर में जश्न। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और दुबई में नए साल का भरपूर इस्तकबाल। तारीख बदलते ही बुर्ज अल खलीफा, लंदन ब्रिज पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कोरिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में खूब हल्ला गुल्ला। चीन, जापान में भी रंगो नूर की बरसात। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की नए साल के आगाज पर कौम को मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। 2023 में पाकिस्तान को मौशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएंगे। हालात बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम करेंगे। दुआ है नया साल इंसानियत की फलाह बहबूद और अमन खुशहाली लाए, दहशतगर्दी और मसाइल से निजात मिले। जुल्म और बर्बरियत का सामना करते कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम को आज़ादी नसीब हो। वज़ीर आज़म का पैगाम। दो 2023 मुल्क की तरक्की और कौम की खुशहाली का साल होगा। आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी मुबारकबाद। जमहूरियत के तसलसल के साथ 2023 बहरानों के खात्मे का साल होगा। दहशत गर्दी के नासूर को एक बार फिर जड़ से उखाड़ फेंकेंगे बिलावल भुट्टो। नए साल में पुरानी अदावतें भूलकर मोहब्बतें बांटे। नया साल रोशन मुस्तकबिल, मजबूत मईशत, तरक्की की नवीद और उम्मीद बनकर तुलू होगा। 2023 माजी से सबक सीखकर मुस्तकबिल में इस्लाह के अज़्म के साथ आगे बढ़ना है। वज़ीर आला परवेज़ इलाही। पाकिस्तान और भारत में जौहरी तंसीबात की फहरिस्तों का सालाना तबादला। दोनों मुल्कों ने एटमी तंसीबात पर हमलों की ममानत के मुआहदे पर 1988 को दस्तखत किए थे। फहरिस्तों के तबादले का सिलसिला 1 जनवरी 1992 से जारी है। तर्जुमा दफ्तर खारजा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला। ओगरा की जानिब से निर्खों में इजाफे की समरी भिजवाई गई थी। आलमी मार्केट में भी कीमतें बढ़ रही हैं। इजाफी लेवी कम करके एडजस्ट किया जाएगा। वज़ीर खजाना। दो 2022 में भी कराची के मसाइल जूं के तूं। डाकू लुटेरों का राज, अमन और अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब। गंदगी, सीवरेज, पानी और बिजली के मसाइल भी हल तलब। शहर को मनफी सियासत की नजर ना किया जाए। नए साल में स्ट्रीट क्राइम्स का खात्मा हो, शहरी दुआ को। 23 में जो है तालीम की और काम की तरक्की हो जाए, इलाकों में अच्छे काम हो जाए, लोग खुशहाल हो जाएं। लॉ एंड ऑर्डर कर दे तो फिर इकोनॉमी की स्टेबिलिटी भी आ जाएगी और इससे पूरे मुल्क कंट्री के लिए ये अच्छा हो जाएगा। कराची तो पाकिस्तान का दिल है और इसके लिए तो मैं कहता हूँ कि जितना ये फूले फले और जितना अच्छा हो तो हमारे 2023 में हमें और खुशी होगी। लेकिन यहाँ पे तो ये हालत है, कहाँ से बंदा घर से गाड़ी में निकल रहा है तो उसको ये पता नहीं मैं घर पहुँचूंगा या नहीं पहुँचूँ। 2022 गुजरा है जो भयानक गुजरा है। अल्लाह ताला 2023 अच्छा गुजरे हमारा। और पानी और बिजली कम से कम ये जो ज़रूरियात है ज़िंदगी की, ये तो कम से कम होना चाहिए ना। सही। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। स्कर्दू और अस्तोर में दर्जा हरारत -10, कालाम -8, कल्लात -6 और ज़ियारत में -5 डिग्री तक गिर गया। न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट का कल से आगाज। मेहमान टीम की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर भरपूर तवज्जो। कौमी टीम सीरीज में फतह हासिल करने के लिए पुरअज़्म।